नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ आज एक बेहद खास शख्सियत मौजूद है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ अश्वनी सिवाच जी से आज हम पाकिस्तान को लेकर चर्चा करेंगे, हाफिज सईद को लेकर चर्चा करेंगे, बलूचिस्तान को लेकर भी बातचीत होगी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू नम्रता। सिवाच जी, हाफिज सईद को लेकर, उसकी मौत को लेकर तमाम तरह की खबरें उठ रही हैं। पहले पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावा कर दिया कि जी वो तो मारा गया है, फिर अब पाकिस्तानी पत्रकार कह रहे हैं कि वो नहीं मारा गया है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान सरकार क्यों नहीं इस बात को कबूल कर रही है, या फिर ऐसा कुछ है ही नहीं? देखो नम्रता, इसमें कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सच्चाई क्या है कि हाफिज सईद अभी प्रोटेक्शन में है आईएसआई के। क्योंकि 2020 में जब इसको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 78 साल की जेल हो गई थी, उसके बाद इसको प्रोटेक्शन में है। उनको पता है कि इसका मारा जाना बड़ा अब प्रोमिनेंट है, क्योंकि जो 15 से 20 जो आतंकवादी थे वो मारे गए हैं और अभी कहीं धीरे धीरे हाफिज सईद का भी नंबर आ रहा है। और अब्दुल रहमान लखवी जो कि दिसंबर 2024 में मारा गया था, उसका फ्यूनरल भी अटेंड नहीं करके आया। अब ये सच्चाई है कि आईएसआई क्या चाहती है इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि दो बातें हैं। एक तो ये भी हो सकता है आने वाले समय में आईएसआई इसको खुद मरवा दे, क्योंकि ये एक लायबिलिटी बन गया है। ये इसको पूरे वर्ल्ड में ये माना हुआ एक आतंकवादी है और अब इसका खास यूज नहीं रहा है आईएसआई से, तो आईएसआई भी इसको मरवा सकती है। जैसे अबू काटल मारा गया, जो इसका नेफ्यू था, मंगला और झेलम रोड पे, उसमें काफिले में सुनने में आया था हाफिज सईद था, इसको भी गोली लगी, मगर उसके बाद मीडिया कुछ नहीं बता रहा पाकिस्तान का, क्या इसको गोली लगी थी, क्या ये था, क्या ये मारा गया, क्या ये जिंदा है। तो ये एक अनसर्टेनिटी का माहौल लाना चाहती है आईएसआई। बट ये सच्चाई है कि हाफिज सईद जो है वो प्रोटेक्शन में है आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी की। सर, सुनने में आ रहा है कि अब तो आईएसआई ने उसकी प्रोटेक्शन को और ज्यादा बढ़ा दिया है, उसकी भी और उसके लड़के की भी। हाँ देखो, दोनों सच्चाई है कि हाफिज सईद के बाद उसका लड़का टेक ओवर करेगा, ताला सईद, और उसकी भी प्रोटेक्शन बढ़ा दी, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम आप ये मान के चलें कि अगर वो जिंदा भी है तो उसकी काबिल तो क्षमता कितनी है, वो क्या करता है। और लश्कर तौबा के साथ साथ जमाते उल दावा को भी हेड कर रहा है, जिसको ये सो कॉल्ड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान बोलता है, मगर वो एक बड़ी नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन है। वो ड्रग्स माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फंडिंग करती है। तो यस है कि ये एक प्रकार आईएसआई के लिए बहुत बड़ा एसेट है हाफिज सईद। ये पैसा कलेक्ट करके देता है, फंड रेजर है, और ये ड्रग्स का काटल करता है। तो ये सच्चाई है कि हाफिज सईद को प्रोटेक्ट करेगा पाकिस्तान के आईएसआई, और बार बार वो इसको डिनायल करते हैं कि वो उनके पास नहीं है, मगर ये सच्चाई है हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान की आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर है। सर, बहुत सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भी, हमने कनाडा की तरफ से भी उठते हुए देखे थे। कोई अननोन गनमैन है जो भारत के विरोधियों को मार रहा है, चुन चुनकर, ढूंढ ढूंढ कर। आपका अनुभव क्या कहता है सर, कौन मार रहा है इनको? देखो, बोए बेट बहूर के तो आम कहां से बिल्कुल करें, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को क्रिएट किया, आज आतंकवाद उनको ही काट रहा है। देखो, हिलेरी क्लिंटन जब 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाकिस्तान में, तो उसने अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको भी डसेगा। तो आज वो कहते हैं कि हम विक्टिम है टेररिज्म के, तो आतंकवाद क्रिएट किसने किया? ये वही आतंकवाद है जो इन्होंने पैदा किया था। और हाफिज सईद एक प्रकार से मॉन्स्टर भी इन्होंने बनाया। अब 18 से 20 के करीब जो आतंकवादियों को मारा जा रहा है, ये मुझे लगता है ये हो सकता पाकिस्तान की खुद की चाल हो, पाकिस्तान की आईएसआई की चाल हो, कि वो ये देख रहे हैं कि अब इनके ऊपर न्यूज आ रहा है, बार बार कह रहे हैं कि जो 100 इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनमें से 80 ऐसे हैं टेररिस्ट जिसकी रूट्स या वो पाकिस्तान से बिलोंग है। तो हो सकता है आईएसआई ये सोच रही है कि अभी इनकी यूटिलिटी खत्म हो गई है, ये रडार पे है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म, इनको खुद भी मरवा सकता है, इंटर राइवलरी गैंग भी हो सकते हैं। मगर सच्चाई यह है कि जो भी हो रहा है वो ठीक हो रहा है, क्योंकि ये अगर इनको मारा जा रहा है तो ये आतंकवादी थे और पाकिस्तान के अंदर ही मारा जा रहा है और पाकिस्तान के ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये भारत की तरफ बार बार सुई उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। भारत का मुझे लगता नहीं कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे कोई लेना देना है।
नम्रता। सर, तालिबान अगर अफगानिस्तान को ओवरटेक कर सकता है तो क्या हम ये मानकर चलें कि बीएलए और टीटीपी भी पाकिस्तान को ओवरटेक कर सकती है? बलूचिस्तान जो भी मांग कर रहा है वो उसके आने वाले वक्त में मांगे पूरी हो सकती हैं और पाकिस्तान अब खत्म होने की कगार पर है। बिल्कुल है, और पाकिस्तान उस हालात में है जिस हालात के अंदर किसी समय में ईस्ट पाकिस्तान हुआ था। अगर आप देखें कि जिस प्रकार से प्रॉब्लम है, बलूचिस्तान को लेके चलें, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो सटीक हमले कर रही है एक के बाद एक, ये समझना चाहिए बलूचिस्तान एक सबसे बड़ा प्रोविंस है। 40% एरिया पाकिस्तान का वो कवर करता है, सबसे ज्यादा रिच है रिसोर्सेज में, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गैस, ऑयल सब कुछ है, मगर सबसे पूरेस्ट है। उसका पर कैपिटा इनकम 1/3 है बाकी प्रोविंस से। वहां पर इन्फ्लेशन डबल फिगर में, अनएम्प्लॉयमेंट 87% है, ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं वहां पर। 17,000 से 20,000 यूथ गायब हैं, 7,000 के करीब जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। तो उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन मांगता है एक प्रकार से पाकिस्तान, क्योंकि जो बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहता था। 1948 में इन्होंने जबरदस्ती अपनी फौज भेज के इसको कब्जे में किया था, और ये गवादार तो इन्होंने 1958 में ओमान से लिया है। तो ये सच्चाई है कि आज बलूचिस्तान जो है फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रहा है, और बीएलए बहुत ही ज्यादा सक्रिय होते जा रहा है। मुझे लगता नहीं कि बलूचिस्तान बच पाएगा ज्यादा देर। यही नहीं, जो वहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि एक सिंगजांग से लेके ग्वादार तक है, 7 प्रोजेक्ट जो हैं, हाँ सी पैक, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक, उसके 7 प्रोजेक्ट जो हैं वो बलूचिस्तान में, उनमें काम ठप पड़ाया। किसी में 18%, किसी के पास 20%, और ग्वादार जो पोर्ट है वो भी अभी इनऑपरेटिव है। और ग्वादार पोर्ट इन्होंने 250 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका ले लिया, मगर वहां पर मुछारे नहीं जा सकते। तो लोगों का बहुत आक्रोश है। आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों के पीछे भी जा रही है, और वो टेक्नीशियन इंजीनियर चीनियों के भी। तो बलूचिस्तान के हाथ से जाता हुआ नजर आया। अभी आती है बात खैबर पख्तूनख्वा की। वहां पर जो टीटीपी है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसका भी गठजोड़ होगा बीएलए से। ये दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, और ये टीटीपी जो है ये एक प्रकार से इतना सटीक हमला कर रही है, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी भी हालात खराब है। हमें समझना चाहिए, जब 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत खुशी का मुजाहरा हुआ था। उन्होंने सोचा बहुत बड़ा किला जीत लिया, एक स्ट्रेटेजिक हेल्प मिलेगी पाकिस्तान को। मगर भारत को पता था कि इनके बीच में फॉल्ट लाइन है और प्रॉब्लम आएगी, और वही हुआ क्या कि जो अफगानिस्तान तालिबान है वो डूरल लाइन नहीं मांगता। पश्तून दोनों तरफ है, वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो आज हो क्या रहा है, पाकिस्तान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी पिटाई कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उधर से अफगानिस्तान से तालिबान की जो फौज है वो हमले कर रही है इनकी पोस्टों से। 8 पोस्टें उन्होंने हमला किया था, 4 पोस्टें अभी भी अफगानिस्तान के तालिबान के काबू में। तो अगर आप देखें कि हालात क्या खराब है, आपके खैबर पख्तूनख्वा भी हालात बहुत ज्यादा खराब है, बलूचिस्तान में, सिंधवास में, सिंध में भी, वहां पर भी इंसर्जेंसी चली हुई है। एक्सेप्ट पंजाब, पूरा इलाका एक प्रकार से आप देखें कि चर्निंग इफेक्ट हो रहा है। अगर आप पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को देखें, नम्रता, जस्ट 1 मिनट, वहां पर लोग जो हैं सड़कों पे, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला, पुंछ, वो कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। हमारे को झूठ बोला गया। भारत वाला जो जम्मू कश्मीर 77 साल हमसे आगे निकल गया, वहां पर अमन शांति डेवलपमेंट है, तो वहां पर भी लोग आ रहे हैं सड़कों पे। अगर आप देखें, सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, और वो समय दूर नहीं जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा, जो इल्ली ऑक्युपाई कर रखा है आज की तारीख में पाकिस्तान ने। नम्रता सर, पाकिस्तानी फौज को डिसमेंटल करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों में यह नाराजगी है कि जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी चीजें वहां पर ऐसी हैं जिनको पंजाब प्रांत अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा, उनका यह मानना है कि पाकिस्तानी फौज में है ही कौन, पंजाबी लोग हैं ना सिंधी है ना बलूची हैं। तो यह नाराजगी है जिस वजह से पाकिस्तानी फौज को भी अब डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखो पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल पंजाबियों की है या पठान है कुछ, क्योंकि बलूच उसमें बिल्कुल नहीं है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे ज्यादा किए। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी किए हैं और बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा किए।
वहां पर औरतों का रेप हुआ है, लोगों को गायब किया गया है। ये मुझे लगता है बांग्लादेश 2.0 है, जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हुआ था। और पाकिस्तान डिनायल मोड पे, पाकिस्तान कहता है वहां कुछ नहीं होगा। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। ये समझना चाहिए, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर जो है वो इस्लामाबाद से नहीं, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से। और अगर मैं ये बताऊं नम्रता कि पाकिस्तान का हमारे से 1/7 साइज है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है, और उसकी इकोनॉमी हमारे से 17% है, मगर उसकी फौज 80%। इतनी बड़ी फौज एक छोटा देश क्यों है? क्योंकि एक उन्होंने आर्टिफिशियल जो डर पैदा कर रखा है अपने लोगों के लिए, इमेजिनरी थ्रेट पैदा की है कि भारत हम पे हमला कर देगा, और इसलिए वो इतनी बड़ी फौज लेके बैठे हुए हैं। अब वो छोटा देश इतनी बड़ी फौज अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वहां पर जो आज पॉवर्टी है, जहां पर खाने के लाले पड़े हैं, उसकी कारण यही है पाकिस्तान की फौज। और सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान की फौज वहां पर इकोनॉमी के अंदर अपना ही दबदबा चलाती है, पैरेलल इकोनॉमी। फौजी फाउंडेशन 118 बिलियन डॉलर का कहते हैं, कोलगेट से लेके सीमेंट और बैंक से लेके रियल एस्टेट सब कुछ करती है। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का भट्ठा गोल कर दिया है, और वो अपना काम तो करती नहीं, पर एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी करती है। जिसको इलेक्शन जिताना चाहती है उसको जिताती है। कभी इमरान खान को जिताया, इस बार नवाज शरीफ की पार्टी को। तो सच्चाई है पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत खराब है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ऐसा लगता है पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। नम्रता, ठीक है सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपको भी कहीं और डिबेट में बैठना है। आखिरी सवाल भारत को लेकर कि भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए। मैं किसी रक्षा विशेषज्ञ को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि मेरे हिसाब से तो भारत को बलूचिस्तान का समर्थन कर देना चाहिए। देखो, भारत कोई ओपनली चीज नहीं करता, भारत कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ, क्योंकि भारत का एक बहुत ही अच्छा नजरिया है। मगर हाँ, बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो हम मानते हैं बिल्कुल ठीक लड़ाई है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, और इसके अलावा भारत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। और पाकिस्तान भारत की तरफ उंगली उठाता है और गलत उठाता है, क्योंकि ना भारत के साथ उसका बॉर्डर मिलता। तो ये सच्चाई है, भारत का जो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, पर भारत इस पहलू से बिल्कुल एक प्रकार से बरकरार है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। बलूचिस्तान जो है जबरदस्ती पाकिस्तान ने कब्जे में किया है। आज बलूचिस्तान की जो स्ट्रगल है वो फ्रीडम स्ट्रगल है, हम इसको मानते हैं, हम BLA को मानते हैं, एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है। और हम कहते हैं इंशाअल्लाह कभी न कभी बलूचिस्तान एक प्रकार इंडिपेंडेंट देश बनेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी आपको ये बातें कैसी लगी, अश्विनी सिवाच का ये नजरिया आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।